प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं थोड़ा सा आजकल आपको जो है इतिहास से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ जो आपके जनरल नॉलेज में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। लेकिन हर बार मेरी आपसे एक ही प्रार्थना होती है कि यार प्लीज़ इसको एक तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि तब तक उसका जो मज़ा है वो हमें आता नहीं है। आमतौर पर उसकी जो जीस्ट है वो हमें समझ आती नहीं, उसका सार हमें समझ नहीं आता जब तक आप पूरी की पूरी वीडियो को देखेंगे नहीं। तो पीछे मैंने आपसे राजा भृतहरि के बारे में जो है एक स्टोरी बताई थी। आज मैं एक ऐसी लेडी जो अगर ये कहा जाए कि इतिहास की सबसे सुंदर औरत थी, जिनका नाम आम्रपाली था, आज उनके विषय में जानकारी दे रहा हूँ। और साथ में साथियों ये भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम पूरी दुनिया में कहते हैं लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, लेकिन हमारे भारत में 500 ईसा पूर्व, यानी अगर हम 750 साल पुराने इतिहास को अगर खंगाल करके देखते हैं तो आमतौर पर हमें ये पता लगता है कि एक जो है लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था और उसमें वैशाली एक जगह थी। वैशाली एक नगर था जिसमें आमतौर पर उस समय स्वतंत्रता के साथ बिल्कुल ऐसे काम होता था जैसे आज हमारे पार्लियामेंट होती है। कहने का मतलब है उसमें भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी और उसके आधार के ऊपर बंदे नॉमिनेट हुआ करते थे, वहाँ से राजकाज जो है आपका चला करता था। तो उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को, यानी जो सबसे जो मुख्य व्यक्ति होता था जिसको हम जनरली किसके नाम से जानते थे, इसको हम एक गणपति के नाम से जानते थे। तो गणपति का मतलब आपका कौन होता था? राजा होता था। नंबर दूसरा आपका उपगणपति होता था जिसे हम क्या कहते थे? उपराजा कहते थे। उसके बाद सेनापति होता था और उसके बाद जो है भंडारगार हुआ करते थे। तो इन सारे लोगों की मदद से उसके बाद वहाँ शासन प्रणाली चलती थी। तो वर्ल्ड को डेमोक्रेसी का पाठ देने में सबसे पहले जिस जिले ने या जिस डिस्ट्रिक्ट ने या जिस गणराज्य ने अपनी भूमिका निभाई वो आमतौर पर कौन था? लिच्छवी वैशाली के अंदर, है ना। लोग तो पूरे वर्ल्ड को कहते हैं कि साहब वहाँ से डेमोक्रेसी आई, लेकिन अगर हम इतिहास को खंगाल को देखते हैं तो इसके जो जन्मदाता हैं वो आमतौर पर हमारे भारत के अंदर है। एक नंबर दूसरा, आज मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक लेडी जिनका नाम आम्रपाली था और आमतौर पर वो भला की जो है खूबसूरत हुआ करती थी, गजब की सुंदरी हुआ करती थी। आप ये समझे कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड भी जो है उनके आगे पानी भरती थी, इतने गजब की वो भला के सुंदर थे। तो किस तरह से उनकी सुंदरता उनके लिए एक बहुत परेशानी का कारण बनी और क्या क्या दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा और उनका जीवन किस तरह से बेहतर हुआ, उसके बारे में ये कहानी आपको बता रहा हूँ। तो एक लेडी थी, एक बच्ची थी छोटी सी, जो आमतौर पर एक आम के पेड़ के नीचे साथियों पड़ी मिली और उनके माँ बाप का जिक्र नहीं है कि वो कौन थे, बस वो आम के नीचे पेड़ के नीचे जो है पड़ी हुई थी। तो एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहे थे जिनका नाम जो है महानमन था। वो एक सामंत हुआ करते थे, उनकी पत्नी साथ में थी। उन्होंने उस प्यारी सी बच्ची को देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उस बच्ची को अपने साथ में अपने घर ले गई। तो आमतौर पर जब वो उसको अपने साथ में अपना घर ले आए तो चूंकि वो बच्ची आम के पेड़ के नीचे पाई गई तो उसका नाम क्या रखा गया? आम्रपाली। आम्र का मतलब आम हो गया और पाली का मतलब जो मिल गई हो। तो आम के पेड़ के नीचे जो मिल गई हो वो आपके आम्रपाली हो गई। तो आम्रपाली को घर ले करके वो जो है आ गए और जीवन जो है अपना जीने लगे। जैसे जैसे करके साथियों जो है समय बीतता चला गया और वो लड़की अपनी युवा अवस्था की तरफ आने लग गई, यंग होने लग गई, जवान होने लग गई, टीन एज के अंदर आने लग गई। वैसे ही उसके चाहने वालों की तादाद बेइंतहा हो गई। यानी कोई ऐसा नहीं था पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर, कोई युवा ऐसा नहीं था, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो आमतौर पर आम्रपाली को नहीं चाहता था। भला के सुंदर थी, भला के खूबसूरत थे। अगर गलती से आपने एक बार उसे देख लिया तो आप जो है बावले हो जाओगे, आप बिल्कुल पागल हो जाओगे, दीवानेपन के हद से होकर के आप गुजर जाओगे। ये आलम उसका था। अब आमतौर पर अगर हम जब भी लिच्छवी गणराज्य की बात करते हैं या वैशाली की बात करते हैं या महावीर की बात करते हैं, महावीर स्वामी के जिन्होंने वैशाली के अंदर जन्म लिया, और भगवान बुद्ध के जिन्होंने अपना अंतिम समय वहाँ पर बिताया और बहुत सारा समय जीवन का जो है वहाँ पे वो रहे, कई प्रकार के ज्ञान का बोध उन्होंने वहाँ से लोगों को करवाया। इसके अतिरिक्त वहाँ राजाओं और महाराजाओं के अतिरिक्त भी अगर हम बात करें तो इस लेडी के बारे में अगर इतिहास के पन्ने इतने ज़्यादा रंगे पड़े हैं इनके किस्सों से, आम्रपाली के किस्सों से, कि आमतौर पर हमें समझ आ जाता है कि ये लेडी कैसी थी, ये औरत कैसी थी, ये लड़की कैसी थी। तो जैसे ये युवा हुई इनके घर में रिश्तों का तांता लग गया। हर कोई ये चाहता था कि जी आम्रपाली से शादी हो, हर कोई ये चाहता था कि आम्रपाली से शादी हो। अब माता पिता के लिए इतनी बड़ी दुविधा हो गई, इतनी परेशानी हो गई कि यार उन्होंने क्या करें। उन्होंने कहा अगर किसी एक व्यक्ति से हम इस लड़की की शादी कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। दिक्कत आपकी क्या हो जाएगी? झगड़े होंगे भाई, जगह जगह अशांति हो जाएगी, राज्य में जो है कोहराम मच जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा। आज के दौर का कर्फ्यू मान लीजिए आप,
इतनी खतरनाक स्थिति हो गई। अलग अलग प्रकार के जो राज्यों के राजा थे वो भी जो है इसको पाना चाहते थे, जो स्वयं वहाँ के राजा थे वो इसको पाना चाहते थे। तो क्या कहा पेरेंट्स ने, माता पिता ने क्या किया, उन्होंने कहा जी एक हम जनसभा का आयोजन कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी जनसभा जो है वैशाली के अंदर बुलाई गई और वहाँ पर यह फैसला किया गया कि जी देखो ऐसा है कि अगर वैशाली की शादी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से कर दी गई या पर्टिकुलर राजा से कर दी गई या राजकुमार से कर दी गई तो हमेशा विवाद होता रहेगा, जिससे कई लोगों की ज़िंदगियाँ जो है ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हर कोई उसको पाने के लालसा रखता है। तो क्यों ना इस लेडी को, इस औरत को हम एक तगमा दे देते हैं, और वो तगमा आपका किसका था? नगर वधू का था। साथियों, नगर वधू हम उसे कहते हैं, नगर का मतलब होता है शहर और वधू का मतलब होता है दुल्हन। तो आमतौर पर जो पूरे शहर की दुल्हन हो उसको नगर वधू बोला जाता था। आमतौर पर वो एक वैश्या हुआ करती थी। तो देखिए एक लड़की की बला की सुंदरता ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, व्यापारी हो या आपका जो है बिल्कुल दिहाड़ी मजदूर हो, एक साधारण आदमी हो या एक विलक्षण आदमी हो, कोई ऐसा नहीं था जो इस लेडी को नहीं पाना चाहता था। और एक बार जिसकी नज़र इसके ऊपर पड़ गई, बंदा सोचता था कि भाई दूसरी औरत को तो देखना ही नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी सुंदर जो है रही होगी। तो वो जो बहुत बड़ी जनसभा हुई उसके अंदर फैसला ये कर दिया गया कि इस लड़की को क्या बनाया जाए? नगर वधू बनाया जाए। देखिए, और नगर वधू इसलिए बनाया जाए ताकि कोई भी आकर के, बड़े बड़े राजा हैं, बड़े बड़े सामंत हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, एनीबडी जिसके पास भी इतना धन होगा, इतना संसाधन होगा, वो इसके पास आएगा और स्वतंत्रता से इसका इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये प्रक्रिया लगातार जो है चलती रही। आम्रपाली के लिए शानदार जो है महल बना दिया गया। बहुत सारे दास दासियाँ उसके सेवा में 24 घंटे रहने लग गए। धन और पैसा इतना ज़्यादा था कि बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े राजा जो है आमतौर पर उनसे पैसे लेने के लिए, उधार लेने के लिए आया करते थे। और साथियों, गजब की बात तो क्या है कि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े जो है धुरंधर, बड़े बड़े रथी महारथी उनके आगे नतमस्तक होते थे, क्योंकि वो सुंदर इतनी ज़्यादा थी। हर किसी को उसको पाने की लालसा थी, हर कोई उसके साथ समय जो है बिताना चाहता था। बावले हो गए थे लोग उसके लिए, पागल हो गए थे, इस हद तक चले गए थे कि उनको उसके अतिरिक्त और कुछ सोचता नहीं था, इतनी सुंदर थी वो। अब जब ये प्रक्रिया जो है लगातार चलती रही, एक दिन अचानक उनका महल का जो दरवाज़ा था वो जो है खटखटाया गया। जब उसे खोला गया तो जो व्यक्ति उनके सामने उपस्थित हुआ एक भिक्षुक था। तो भिक्षुक जब जो है वहाँ पर पहुँचा तो उसने, आम्रपाली बाहर आई उसको भिक्षा देने के लिए, तो उसने उस भिक्षुक को देखा तो उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई, बहुत ज़्यादा जो है आसक्त हो गई उसके ऊपर। फर्स्ट साइट लव हम जिसे कहते हैं उस भिक्षुक से हो गया। उस भिक्षुक के साथ में जो बौद्ध धर्म का पालन करने वाले साथियों लोग होते हैं, जिनके मोस्टली सर पे जो है जो बाल नहीं रखते हैं, एक लाल चोगा जो है पहन के रखते हैं और हमेशा भगवान की शरण में रहते हैं। आपने सुना होगा कि धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि का नाम सुना होगा। इसका पालन करने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी वो इनके पास पहुंच गए। जबकि मोस्टली क्या हुआ करता था कि उस समय वैशाली नगर के जितने भी भिक्षुक थे वो आमतौर पर इस लेडी के घर नहीं जाते थे। किसके? आम्रपाली के, क्योंकि उसको बहुत हिकारत भरी नज़रों से देखते थे। ये कहते थे कि यार ये तो बड़ा गंदा काम करती है। तो ये भिक्षुक जो है वहाँ पहुँच गए, इनके साथ बाकी भिक्षुक भी थे। तो जब आम्रपाली ने इस भिक्षुक को देखा तो दीवानी हो गई। पहली बार ऐसा हुआ उनके जीवन के इतिहास में कि जब किसी व्यक्ति को देख करके उनके अंदर प्रेम जो है उभर आया। नहीं तो उनको तो चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी, इतने चाहने वाले थे जिसकी कोई गिनती नहीं। लेकिन इस भिक्षुक के प्रति उनके मन में प्रेम का भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने उन्हें भिक्षा दी और ये कहा कि जी मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वर्षा काल जो है आरंभ होने वाला है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप वो 4 महीने का जो समय है वो प्लीज़ आप मेरे यहाँ घर आकर के बिताइए। तो उस भिक्षुक ने कहा जी देखिए ऐसा है कि मैं पहले अपने स्वामी की आज्ञा ले लूँगा, अगर मेरे स्वामी मुझसे अगर कहेंगे तो मैं ज़रूर आपके पास आकर के समय बिताऊँगा। ये कह करके वहाँ से चला गया। जब वो अपने स्वामी के पास पहुँचा तो स्वामी कौन थे? भगवान बुद्ध। तो ये सारी की सारी जो घटना थी वो भिक्षुक ने, उनके शिष्य ने जो है किसको सुना दी? महात्मा बुद्ध को सुना दी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल बेटा तू जा सकता है वहाँ और 4 महीने रह भी सकता है। तो ये बातें सुन करके जो भिक्षुक था उसके आंखें जो है चकरा गई, उसका दिमाग चकरा गया। उसने कहा बाप रे, मेरे को भेज दिया गुरुजी ने वहाँ पे। क्योंकि गुरुजी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, महात्मा बुद्ध इस बात को भली भांति जानते थे कि ये लड़का किसी लालच में पड़ने वाला नहीं है। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो इसको डिगा पाए। इसके जो इसका विश्वास है उससे जो है, इसके जो अटल सत्य है इसके साथ में, उससे कोई इसको जो है दूर कर पाए। कोई प्रलोभन इसको अपने पास में नहीं ला सकता। संत में साथियों इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है।
तो जब ये लड़का जो है आम्रपाली के यहाँ चला गया और पूरे कब तक रहा वहाँ, पूरे 4 महीने तक लगातार वहाँ रहा। आम्रपाली ने अपने सारी की सारी जो ताकत थी, सारी जो ऊर्जा थी, सारी जो शक्तियाँ थी, सारे जो प्रलोभन थे, जो भी उससे हो सकता था वो इसके ऊपर लगा दिए। लेकिन ये लड़का टस से मस नहीं हुआ, अटल रहा, क्योंकि कौन था? भगवान बुद्ध का शिष्य था और सत्य को जानता था कि संसार के अंदर सच्चाई क्या है। तो संत अगर वाकई आदमी हैं, संत अगर वास्तव में हैं, मैं साथियों मॉडर्न संतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन संतों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ परित्याग किया है, बहुत कुछ दिया है और जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिनसे आदमी को मुक्ति मिल सकती है। तो वो इस लड़के को उसके अटल सत्य से डिगा नहीं पाई। आमतौर पर ये जो आम्रपाली थी उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाई, अपने रूप से, अपने सौंदर्य से, जिसका समझ लीजिए कि पूरा जग जो है दीवाना है, पूरा जो है क्षेत्र आपका दीवाना है, इतिहास के बड़े बड़े राजे महाराजे जिसके दीवाने हैं। आमतौर पर वो एक साधारण सा भिक्षु जिसके ऊपर वो आसक्त हो गई थी, जिससे उसे प्रेम हो गया था, उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाई। उसने कहा यार उस आदमी में कितनी पावर होगी, जिसके शिष्य के अंदर अगर इतनी पावर है तो उस व्यक्ति में कितनी पावर होगी जो इतने बड़े ज्ञान का भंडार है। तो आम्रपाली तुरंत भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जो है चली गई। उसने भगवान बुद्ध को अपनी वो सारी जो है कहानी बताई जो उसके साथ में घटना घटित हुई और उसने कहा जी मैंने तो जो है, मुझे लगता है कि ये मैंने एक काम जान करके किया, मुझे कभी ये पता ही नहीं चला कि ये जो है कोई गंदा काम है या ये कोई नारकीय जीवन है या मैं पतित हूँ या कुछ भी ऐसा कभी मुझे जो है समझ में आया नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज तुम्हें ये समझ में आ गया है और तुम्हारी अगर आंखें खुल गई हैं तो कोई बात नहीं। आम्रपाली ने रिक्वेस्ट की महात्मा बुद्ध से, कहने लगे जी मुझे भी आप अपने जो है संग में ले लो। जो उन्होंने अपना ये पूरा दल बना रखा था भगवान बुद्ध ने, आमतौर पर बौद्ध धर्म का, ये भिक्षुणी बन गई वहाँ पर। इतना ऐश्वर्यपूर्ण जीवन छोड़ करके, सब कुछ भला के सुंदर। और ऐसा कहा जाता है साथियों कि अभी भी वैशाली के अंदर हर साल में 4 महीने ढेर सारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वो उसी महल में जाते हैं जहाँ पर कि कौन रहा करती थी? आम्रपाली रहा करती थी और वहाँ अपने 4 महीने का समय जो है व्यतीत करते। तो आप ये समझ लीजिए कि एक संत ने किसी की दशा और दिशा दोनों को बदलने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आप समझ सकते हैं। तो साथियों ये कहानी जो है आम्रपाली की आपको कैसे लगी आप प्लीज़ ज़रूर बताइए। इसे जो है लाइक करें, शेयर करें। साथियों अगर आपको लगता है कि वाकई ही जो कंटेंट है वो आपका सशक्त है, बहुत मजबूत है, इसमें उन सारी बातों का उल्लेख किया गया है जो आपका ज्ञान वर्धन कर रही हैं, तो मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट होती है, आपकी प्रार्थना होती है कि हम एक ही जो है विनती आपसे करते हैं कि यार इसे मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें और प्लीज़ हमारी गलतियाँ ज़रूर बताएं। मैं कौशिक नौगाई फिर एक नया रोचक विषय आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक खुश रहिए, आरोग्य रहिए, अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, समाज का ध्यान रखिए, देश का ध्यान रखिए और हमेशा जीवन में आगे बढ़ें, हमेशा खुश रहें और तरक्की करें। नमस्कार।